पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। दुनिया जहां में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल बनाए, अब 7 हो गए। क्या प्रूफ क्या है? एक हमारे पास प्रूफ है। भारत में 26 परिवार उनके हमारी बहनों का बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। देखिए, जिस दिन से बात की गई कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एशियन ट्रॉफी किसी दूसरे तीसरे देश में खेल रहे हैं, भारत में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, तो मैंने पहले दिन से इसको जमकर अपोज किया था। ये एक बहुत गलत संकेत देता है। भारत में 26 परिवार उनके हमारी बहनों का बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 परिवारों में इस दिवाली अंधेरा रहेगा। ठीक है, जब युद्ध हुआ उसके बाद पराक्रम अपना ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और कोई 40 और सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए। उनके घरों में क्या मातम नहीं बन रहा? उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। हमको खेलना ही नहीं चाहिए। चलिए साहब, मुझे समझ नहीं आया क्या भारी कंपल्शन थी कि हमको ये मैच खेलना ही पड़ गया। जिस दिन से ये मैच चालू हुए हैं, 3 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, गोदी मीडिया के बाद अब मेजर बख्शी भी अपनी बेगरती का मुजाहरा करते नजर आए हैं। मेजर बख्शी कहते हैं कि इनके बच्चों को भारतीय क्रिकेट टीम ने फोर्स किया था, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। यहाँ पे भी इन्होंने डंडी मारी और उस बंदे का नाम लिया जिसके तलवे चाटते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाके क्या भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान और भारत का मैच करवा सकती थी? तो जवाब है नहीं। नाज़रीन, असल बात यह है कि एशिया कप 2025 में होस्ट भारत था। तमाम मीडिया राइट्स अंबानी कंपनी के पास थे और नरेंद्र मोदी अंबानी के तलवे चाटता है, तो उसको नुकसान से बचाने के लिए अपनी टीम को बदनाम किया। और ये बेगैरत इतने हैं कि अपने बाप का नाम नहीं ले रहे, अपनी क्रिकेटर टीम को बदनाम कर रहे हैं और रहा सा पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच एक वाहियात तमाशा। देखिए, जिस दिन से बात की गई कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एशियन ट्रॉफी किसी दूसरे तीसरे देश में खेल रहे हैं, भारत में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, तो मैंने पहले दिन से इसको जमकर अपोज किया था। ये एक बहुत गलत संकेत देता है। भारत में 26 परिवार उनके हमारी बहनों का बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 परिवारों में इस दिवाली अंधेरा रहेगा। ठीक है, जब युद्ध हुआ उसके बाद पराक्रम अपना ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और कोई 40 और सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हो गए। उनके घरों में क्या मातम नहीं बन रहा? उनके जख्मों पर क्या नमक छिड़कना जरूरी था? मैं पहले दिन से कह रहा था, इट इज अ स्टूपिड मैच, इट इज अ स्टूपिड आइडिया टू प्ले दिस ब्लडी स्टूपिड मैच। हमको खेलना ही नहीं चाहिए था। जरा भी हमें जो इज्जत की वो फीलिंग होती, जेन्युइन फीलिंग होती उन परिवारों के लिए, तो हम ये मैच नहीं खेलते। चलिए साहब, मुझे समझ नहीं आया क्या भारी कंपल्शन थी कि हमको ये मैच खेलना ही पड़ गया। जिस दिन से ये मैच चालू हुए हैं, 3 मैच, तीनों में पाकिस्तान पिट गया, बुरी तरह से पिट गया है। उनके फैंस अपने जो है टीवी पटक पटक के तोड़ के अपनी टीम पे गुस्सा निकालने की कुछ भी सही ढंग से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, ना ये लड़ सकते हैं ढंग से, ना ये गेम्स क्रिकेट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं ढंग से, और इनका जो पैटर्न और बिहेवियर है बिल्कुल एक जैसा है। भारत की टीम ने, अब वो लोग बच्चे भी क्या करें, उनको भी हुक्म तो मानने हैं। जब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि दुनिया मर जाए हम तो खेलेंगे क्रिकेट, ना नहीं मर जाए लेकिन क्रिकेट तो हम खेल के आएंगे पाकिस्तान में, हमारे को तो खाना हजम नहीं होगा। तो जो कुछ भी बंदिश हदबंदिश थी उनकी, हमारी टीम को भेजा गया। बिल्कुल सही किया, हमारी टीम के कैप्टन ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। खेल तो रहे हैं साहब, लेकिन आप वाहियात लोग हो। खेलने तो आ गए साहब मजबूरी से, लेकिन आप वाहियात लोग, हाथ मिलाने लायक नहीं हो। वी हैव नो फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड फॉर यू। आपने हमारे देश में जो है जितना नुकसान करने की कोशिश कर सकते थे, निहत्ते लोगों पे, औरतें, बच्चों, बूढ़ों पर, मार्केट्स में, बाजारों में, आपने किया। कोई 81,000 भारतीय 1980 से लेकर आज तक शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की टेररिस्ट हरकतों से। और कब तक भारत सहेगा? आखिर पलटवार हमने करना शुरू कर दिया। 2014 में जब नई सरकार आई, 16 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, और अब 2025 में तो उन्होंने तीनों सर्विसेज के साथ मिलकर करारा एक थपेड़ मारा है, चमाटा मारा है पाकिस्तान के मुंह पर। 4 दिन की लड़ाई में इसके 9 टेररिस्ट कैंप के परखच्चे उड़ गए साहब, परखच्चे उड़ गए। एक कैंप नहीं बचा पाया अपना। दुनिया जहान में नाटक शुरू किया, हमने 6 रफाल गिराए, अब 7 हो गए। क्या प्रूफ क्या है? एक कोई एक तुम्हारे पास प्रूफ है? आप एक हमको सबूत दिखा सकते हैं क्रेडिबल? नहीं साहब, उनके हमने जहाज गिराए थे भारत की टेरिटरी के ऊपर, तो उनके जो सारे जो अवशेष हैं वो तो हिंदुस्तान में पड़े हैं। उनकी सैटेलाइट फोटो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कुछ नहीं है इनके पास। रडार ट्रैक्स दिखाओ। अपने जो एयर टू एयर एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें कैसे फैसला किया जाता है कौन जीता कौन हारा? एक्सरसाइज में वो जो रडार ट्रैक्स हैं कि रडार ने लॉक ऑन किया, हमने BVR मिसाइल फायर किया, वो गया, और जो रडार पे टारगेट थी वो गायब हो गई। ठीक है, ये है तरीका अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हैं, जो कि हमारी डासी डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन वगैरह करते। कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, बस मनगढ़ंत भगड़े। और बाद में पता चला कि ज्यादातर साहब इन्होंने ठोके हैं हमारे डिकॉय ड्रोन्स, और जो रफाल है उसके पीछे तो टो करके 100 मीटर पीछे चलता है उसका अपना डिकॉय ड्रोन, और सारे के सारे जाके उसको हिट किए हैं ज्यादातर। एक भी हमारा रफाल इन्होंने तो नहीं गिराया। ठीक है, कुछ बातचीत चल रही कि एक रफाल को टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आई थी हाई एल्टीट्यूड में, वो भी लैंड कर गया। हाँ, कोई अटकल लगाई जा रही है कि एक सुखाई और एक मिराज 2000 या एक सुखाई एक MiG-29 मैक्सिमम इसकी अटकल लगाई जा रही है। तुम्हारे कितने जहाज गए हैं? 6 हवा में ठोक दिए गए, 5 जेट फाइटर्स, 1 एवैक। जमीन पर 13 जहाज आपके ठोक दिए, 13 जहाज, एक उसमें एवैक, एक IL-78, एक C-130 और बाकी सारे आपके फाइटर जेट, ज्यादातर F-16। बोलारी में हैंगर हिट किया, 4 F-16 एवैक के साथ वहां उड़ा दिए। जकोबाबाद में हैंगर में 12 F-16 थे, 80 फुट का होल है, मेरे लिहाज से तो एक नहीं बचा होगा। फिर भी आप उसके आधे भी दे दो तब भी आपके जो है 13 जहाज ग्राउंड पे नष्ट हुए हैं। 13 और 6 19,
19 जहाज आपने गिराए हैं, 2 जहाज हमारे क्षतिग्रस्त हुए और आप भगड़े टक्करे जा रहे हो वहां पे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, पाकिस्तान के बहुत सारे बेचारे आते हैं ये इंटरलोक्यूटर्स हमारी टीवी चैनल्स पे, उनको तो अच्छी खासी चूरन खिलाया गया है, घुंटी पिलाई गई है कि भारत क्लेम कर रहा था हमने कराची फतेह कर ली, हमने लाहौर फतेह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे जनाब अली, फॉर गॉड सेक, भारत ने तो अपनी आर्मी मोबिलाइज भी नहीं करी थी। जो मार मारी थी केवल पीओके में मारी थी हमारी आर्मी ने, अच्छी करारी मार मारी है वहां पे, ठीक है। लेकिन ये भगड़े करने से बाज नहीं आ रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। अगर आपकी एयरफोर्स ने, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी एयरफोर्स ने पहले दिन 7 मई को इतना भयंकर प्रदर्शन किया था, माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द पाकिस्तान एयरफोर्स डे 2, डे 3, डे 4? क्या हो गया आपको? लकवा लग गया, लकवा मार गया? उसके बाद क्या वजह है कि आपके 9 टेरर कैंप हमने अटैक किए, पाकिस्तान की एयरफोर्स एक नहीं बचा सकी? फोटोज, एयर फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, मैक्सवेल सैटेलाइट इमेजरी, कमर्शियल, वो सब आप बिफोर आफ्टर देख लें, किसी गधे को भी समझ आ सकता है कि ये ठुक गए, पिट गए। और इस बार तो हमने साहब जंगल में नहीं टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप स्ट्राइक किए, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान की फितरत है, हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे, चिड़िया मारी। तो जाके भावलपुर के शहर में 110 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जो आपका मरकज सुभान अल्लाह के पर खच्चे उड़ा दिए हैं, वहां जाके कुत्ते, कौवे, बिल्ली जो कुछ गिना है गिन लो, गिन लो पाकिस्तानियों। लाहौर में जाओ, बुरीदके में जाके गिन लो कितने कौवे, कितने चिड़िया मारे। 140 आपके टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें से 6 टॉप टेररिस्ट हैं, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ठीक है। और आपके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, डायरेक्टर जनरल पुलिस, चीफ मिनिस्टर प्रोविंस ऑफ पंजाब, वो तमाम आई हुई थी वहां पे रोने पिटने, हाय हाय करने और फ्यूनरल अटेंड करने। ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से वहां पे रीथ ले किए गए, ठीक है ना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से रीथ वहां पे ले किए। ये है ये सांठगांठ टेररिस्टों की और पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की फौज की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कह दिया कि साहब अगली बार नहीं बचोगे, कोई फर्क नहीं डालेंगे हम टेररिस्टों में और टेररिस्टों के सपोर्टर्स में। जो हमने इस बार करके बेवजह नुकसान भी उठाया, बगैर सीएड ऑपरेशंस किए हमने हिट किए, क्योंकि हम कहना चाहते थे कि हम केवल टेरर टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, तुमको ऑफ रैंप दे रहे, जो इन्होंने नहीं लिया, ठीक है साहब। वो टारगेट्स आप बचा नहीं पाए, फिर आपने अटैक्स किए अपने ड्रोन से, 400 ड्रोन प्रतिदिन आए, कोई 1200 ड्रोन चलाया आपने, 90% व शॉट डाउन। एक हमारा एयरबेस आप हिट नहीं कर पाए, नॉट वन। शो अस द डैमेज, शो अस द सैटेलाइट फोटोग्राफ, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। खरोच नहीं निकाल पाए आप किसी भी हमारे 15 एयरबेसिस पर, ठीक है साहब। आपके जहाजों ने ट्राई किया, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल फायर किए, सब उड़ा दिए गए। 5 जहाज आपके हमारे S-400 ने पाकिस्तान के ऊपर उड़ा दिए, एक एवैक उड़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद हिम्मत नहीं करी पास आने की। कोई इलाका पाकिस्तान में सेफ नहीं है हमारे S-400 से, जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है। 400 किलोमीटर तो लंबाई नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है साहब। आप हमारे 15 एयरबेसिस को खरोच नहीं निकाल पाए। हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस किया 8 तारीख को, 9 तारीख को। हमारे जो कि इजरायली ड्रोन्स थे और दूसरे ड्रोन्स, रडार होमिंग ड्रोन्स, उन्होंने आपके 7 रडार्स पर खच्चे उड़ा दिए, ठीक है, निस्तना भूत कर दिए। 2 मिसाइल बैटरीज निस्तना भूत कर दी। और सीएड ऑपरेशंस करके पाकिस्तानियों 10 तारीख को आपके 12 में से 11 एयरबेसेस ठोक दिए। नूर खान कमांड एंड कंट्रोल बंकर उड़ा दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। मुरीद कमांड एंड कंट्रोल ड्रोन कमांड पोस्ट पर खच्चे उड़ा दिए। नूर खान का बेस तो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने $500 मिलियन के निर्यात पे बनाया था, अभी भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये ड्रोन कमांड पोस्ट मुरीद अभी भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठोक दिया, बुरी तरह से ठोका। और तभी इतने तिल मिलाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये ट्रेड टैरिफ तो साहब बहाना है, बकवास है। असली तो तिल मिलाहट ये है कि इनके एयर बेसिस, जो इनके बनाए एयर बेसिस, इनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनके सुपर कंप्यूटर ठोक गए हैं, अच्छी तरह से ठोक दिए गए हैं। हमने हिट किया सरगोदा को, जैकोबाबाद को, ठीक है, रहीम यार खान को, सुकूर को। ये चारों बेसिस हमने जो है आपके वहां पे क्रेटर कर दी रनवेज, ताकि कोई फाइटर जहाज नहीं उड़ सकता। रहीम यार खान तो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई थी, 1 हफ्ता पहले तक, ठीक है। आपने जो नाटक किया हमने उसका करारा जवाब दिया है। बोलारी का हैंगर उड़ा दिया, वहां एक एवैक उड़ा, 4 F-16 उड़े। ये जो आपका जकोबाबाद का हैंगर उड़ा दिया, 8 कम से कम इनके गए हैं, 8 कम से कम, तकरीबन 12 आ सकते हैं एक हैंगर में। 8 का अंदाज है कि वहां पे उड़ गए। 80 फुट का होल है उसके एयर सैटेलाइट फोटोग्राफ में, तरपाल बिछाई हुई है छुपाने के लिए कि अंदर पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है। ये पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है, मतलब बयान करने से भी बदतर इनका हाल हुआ है। इनकी एयरफोर्स कुड नॉट फ्लाई ऑन द 10th। और फिर हमने जो इनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थी किराना हिल्स में, चागाई हिल्स में, उनको भी हिट किया है। 19 जहाज इनके ठोक दिए। और तुम 2 जहाज लेके वो भगने पा रहे हो, वो भगने पा रहे हो। हम लड़ाई जीत गए थे पहली, अब उसके बाद क्या आप रिटायरमेंट पे चले गए थे? क्यों नहीं बचा सके अपने टेरर कैंप्स? अरे पाकिस्तान वालों, जाके खुद देख लो ना, गो टू द सिटी ऑफ भावलपुर। और अभी भी वहां नहीं वो खड़ा कर पाए। जो भी IMF से पैसा आया पहले लगाया गया है कि ये टेरर यूनिवर्सिटी को दोबारा खड़ा करो। लाहौर ठुक गया, भावलपुर ठुक गया, सियालकोट ठुक गया, ये तो शहर है। और मुजफ्फराबाद वगैरह वगैरह जो मार पड़ी है, जाके देख लो। इस बार छुपा नहीं सकते, ठीक है। पिछली बार तो जंगल में था तो छुपा दिया, किसी सिविलियन को जाने नहीं दिया, प्रेस को जाने नहीं दिया। अब तो अपने शहरों में मार जाके खाई जो है वो देखो ना। आपके सोशल मीडिया भरा हुआ है इन चोटों से, इन चोटों से। अगर आपको अपने, तो आपके झूठ बोलेंगे ही, झूठ बोलना फितरत, ठीक है। लेकिन आपने जो वहां पे जाहिलियत की जो हद करी है, बात यह है कि आपके मैक्सार सैटेलाइट इमेजरी जो कि कमर्शियली अवेलेबल है दुनिया भर में, पैसे दो और खरीदिए, ठीक है। जरा खरीदिए और देखिए। हमारी जब DGMO, हमारे एयरफोर्स ऑपरेशंस के चीफ ने जब ब्रीफिंग दी थी दुनिया को, बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट फोटोग्राफ दिखा दी कि ठोकने के पहले और ठोकने के बाद लाल सर्कल मार के दिखा दिया कि ये नुकसान है, आंखें हैं, आलू नहीं है तो देख लीजिए, आलू नहीं है तो देख लीजिए। दुनिया भर में पता चल गया है असलियत क्या हुई है। मनगढ़ंत कहानियां बना लो अपनी जितनी मर्जी। और बहुत सारी लॉबीज हैं, आर्म लॉबीज, जो फ्रांस का की कन्नी काटना चाहती हैं, क्योंकि अमेरिका अपने F-16, F-18, F-21, अपने F-35 बेच नहीं पा रहा किसी को भी,
नेचुरली साहब, अब ऐसी उलझुल हरकत करो, $1 बिलियन खा जाओ और देने से मना कर दो, तो कौन आपसे सामान खरीदेगा? आपकी विश्वसनीयता क्या है? जीरो, जीरो है साहब। ठीक है, मैं पाकिस्तान वालों को कह रहा हूं कि वो नाच गाना बंद करिए, जरा नजरें घुमाइए अपनी तरफ। ज्यादा आपको चेक करना है, मैक्सआर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आपकी टीवी चैनल खरीद सकती हैं। उनको बोलो देखकर खुद एग्जामिन कर ले। पाकिस्तान की फौज तो झूठ बोलेगी, दे लाई थ्रू देयर टीथ, फितरत। लेकिन एक चीज इन क्रिकेट मैचेस में बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। एक तो कोई इनका प्लेयर क्रिकेट मैच की AK-47 बना रहा था और उल जलूल हरकतें कर रहे थे कि जहाज गिर गए, मर गए। हाँ, तुम्हारी इमेजिनेशन में तो बहुत कुछ हुआ है। शो अस द ब्लडी एविडेंस, ये कर रहा नहीं है तुम्हारे पास। हमारे पास रीम्स एंड रीम्स ऑफ सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, प्लीज ग्रो अप। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई जो फाइनल डे पे हुई, उसे पाकिस्तान का चोर पकड़ा गया। 3 मैच खेले, तीनों मैचों में पिट गए। ट्रॉफी इनके मिनिस्टर जो कि इंचार्ज हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, जिनके हाथ लिप्त हैं हमारे पहलगाम में इनोसेंट्स के खून से, वो ट्रॉफी देने आया था। कोई ऑब्वियसली हमारी टीम ने लेने से मना कर दिया। तो वी सॉ द साइड ऑफ आवर ब्लडी लाइव्स। ऐसे तमाशबीन हमने नहीं देखे। ट्रॉफी लेके भाग गया मिनिस्टर और उसके पीछे पीछे कि चोरी कर ली, हम जीत गए, हम जीत गए। देखिए, जो दुनिया कैमरे चल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, 3 में पिट गए और तुम भगड़े कर रहे हो कि हम मैच जीत गए। ठीक यही चीज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिमेन्स द सेम। द पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिमेन्स द सेम। ठीक यही चीज आपने लड़ाई में भी करी है। आप पिट गए हो। जितनी डिसाइसिवली आप क्रिकेट में पिटे हो, उससे ज्यादा डिसाइसिवली आप जंग में पिटे। ठीक है, बी डिनाइल, कुछ देर तक हो सकते हो, धीरे धीरे सत्य तुम्हारे देश में उभर कर आएगा, आपके मुल्क में उभर कर ये सत्य आएगा। ठीक है, और आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप सच्चाई को दफना नहीं सकते। नूर खान का बंकर जो ब्लास्ट हो गया था नीचे से, 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर का एयर वेंटिलेशन डक्ट था, जिसके थ्रू हमने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दागा था। अंदर जाके फटा और वो बंकर नीचे से ऊपर ऐसे उठ के फटा। एयर फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट इमेजरी क्लियर है। ठीक है साहब, आप जरा उसको एविडेंस को चेक कर लीजिए, फिर भगड़े करना। आपकी जो फितरत है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज द सेम। 3 मैच खेले, पूरी दुनिया ने देखे, आप पिट गए, लेकिन ट्रॉफी लेके भाग रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। एक्जैक्टली द सेम थिंग आपने करी है ऑपरेशन सिंदूर में। पिट गए हो और ट्रॉफी लेके भाग रहे हो। वही चीज आपने ऑपरेशन सिंदूर में की है। देखिए, 50 साल दुनिया के तकरीबन 90% मुल्कों ने साउथ अफ्रीका से खेलने से मना कर दिया था। ना ओलंपिक्स, ना एशियाड, ना कॉमनवेल्थ गेम, कुछ नहीं खेला। तो पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है? इससे वाहियात बज़ात बिहेवियर कर रहा है, इनोसेंट्स को मार रहा है, औरतें बच्चे मार रहा है। ये पाकिस्तान को तो टोटल बाइकआउट किया जाना चाहिए। लेबर कॉलोनी बनानी चाहिए, सोशल बाइकआउट। और प्लीज लेट अस स्टॉप प्लेइंग दिस स्टूपिड मैचेस विद पाकिस्तान। तमाशों के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। जय भारत, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।